अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? जज़ाकल्लाह। मैं माज़रत करता हूँ 2 मिनट, बस वो ज़रा सेटिंग में लेट हो गए। जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका भी और मेहदी भाई का भी। आपके लिए दुआएँ हैं, हज़ारों ढेरों दुआएँ हैं। चाह रहे थे कि आप काइंडली आप हमें आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। फ़याज़ साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं और साथ ही हमारी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि हमें हमारी सिस्टर जिन्होंने इस कदर फ़याज़ साहब के साथ-साथ मिलके इस कदर हेल्प की है हमारी, कि उन्होंने मिसाल कायम कर दी है। बुशरा शकील साहबा भी हमारे साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी, साहब आप करें तो आपके पास टाइम कम है, फिर फ़याज़ भाई और सिस्टर बुशरा तो हमारे साथ हैं, काफ़ी दिनों से राब्ते में। कोई बात आप स्टार्ट करूंगा आज। जी, अभी जुनैरा महम जो है उसने जी, एक और वीडियो लगाई और एक शाहिद हुसैन साहब ने भी वीडियो लगाई। उसके अंदर भी ये सारी सूरत चल रही है। उसके अंदर देखिए हमारी किसी से अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल ठीक इस है। चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। हमने किसी के जी, ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की। हम आज भी उस बात पे स्टैंड करते हैं कि हमारी हुँ, खवातीन के साथ वहां पे अदालत के अंदर बुरा सलूक किया गया, हुँ, बिल्कुल किया गया। हुँ, अदालत के कमरा मोअज़्ज़ज़ अदालत की कमरा अदालत में वहां पे हुँ, भी धक्के मारे गए, हुँ, बिल्कुल मारे गए और ये हुँ, सब उसके अंदर मौजूद थे, हुँ, बिल्कुल मौजूद थे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हुँ, देखिए बात जो मेन है ये वो ये है कि वो उन्होंने कहा कि वो अभी एक बयान उन्होंने दे दिया कि दुआज़ारा ने दुपट्टा उतारकर उसकी वालिदा ने और उसकी खाला ने दुपट्टा उतारकर उसके कदमों में रख दिया। अभी जी, रिसेंटली अभी 24 घंटे पहले अभी एक दुआज़ारा का इंटरव्यू आ रहा है। उस हुँ, इंटरव्यू में उसने ऐसी कोई बात खुद से नहीं की और हुँ। ये आज बंदा ये ऐड करके बात कर रहा है एक बार। झूठ है ना तो फिर सर, झूठ है ना, सारा फ़रेब है, झूठ है। और हमारे साथ बुशरा सिस्टर भी शामिल हैं और हमारे साथ एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब भी शामिल हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आपने टाइम निकाला हमारा आप इस ज़ुल्म में जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं हमारे साथ मिलके। और आप तो माशाल्लाह फ़र्स्ट हैंड वो लोग हैं जो ग्राउंड पे इस वक़्त हैं। ताहिर साहब आप अपनी बात ख़त्म करें, फिर इंशाल्लाह सिस्टर बुशरा से बात करते हैं, फ़याज़ साहब से। जी। मैं यही बात बता रहा था कि इस तरह की बातें देखिए कमरा अदालत के अंदर पहली बात ऐसी बात नहीं हुई। जी। दूसरी बात अगर कोई कमरा अदालत के अंदर कोई किसी किस्म की बात हुई हो, इन्होंने इस चीज को एडमिट कर लिया कि हाँ, हाँ। जज साहब ने हमें टाइम दिया था। हुँ, हुँ। इन्होंने कहा कि हम सारी पुलिस वाले अंदर मौजूद थे। इन्होंने ये वो खुद ही जो सफ़ेद कपड़े वाले की बात कर रहे हैं ना, उसने कहा है ना कि ये झूठ मैं बोल रहे उन्हीं हैं। हजरत जी, उन्हीं उसी की बात उन्हीं कर रहे हैं। हजरत की बात कर रहा हूँ। उन्हीं हजरत ने ये बोला कि जी। हम कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। आप खुद हुँ, सोचें, हुँ, जज हमें कह रहा है कि आप जाके अपनी बेटी से मिल लें। हुँ, उसमें सिर्फ जज के जो कोई नुमाइंदे होते हैं वो शामिल होते हैं। किसी का कोई जब इनकी तलाशी ले ली, वालिदा हाँ। की तलाशी ले ली, वालिद की तलाशी ले ली, तो उनका क्या काम है कि 10-12 बंदे उन्होंने एडमिट किया है। अभी आप लेटेस्ट वीडियो निकालें बिल्कुल। उस खातून की जिसका नाम इसे लेना गुनाह है, जी, गुनाह इस पे अज़ीम हम उसका बात नाम करेंगे है। और उसका भी इंशाल्लाह आज मैंने यही रखा है कि इस गैंग का पोस्टमार्टम हम करेंगे और उसका भी अच्छी तरह करेंगे। ये वही अल्फाज बोल रहा है, ये जो बदज़ात औरत ज़ुनैरा बोल रही थी, ये वही अल्फाज बोल रहा है कि जी ये स्टेट ने मुझे कथा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कलामी है। के लिए माजरत चाहती हूँ। एक मिनट एक कथा मिनट एक कलामी मिनट के लिए माजरत चाहती हूँ। जी, जी, जात भी एक ही है, राजपूत। जी, तार बिल्कुल वही तार बात है भाई और तार ये भाई इससे इसमें जी, इसमें इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं। ये जी, जो डीएसपी साहब हैं जिन्होंने आज इंटरव्यू दिया है, हुँ, ये मैं इनसे इनकी क्लास लूंगा और इंशाल्लाह आपके साथ हैं, डरने वाले नहीं हैं। मैं इस चीज से ये चीज क्लियर हो गई है कि ये कितना बड़ा माफिया है। डीएसपी साहब एक पब्लिक ऑफिसर हैं, जी, बाउंड बाय लॉ हैं। हुँ, उनके कौन सा बाप का केस था जो उन्होंने पर्सनली जाके इंटरव्यू दिया है और बिल्कुल किस बात है। कैपेसिटी में उन्होंने जाके ये इंटरव्यू दिया है और वो कौन होते हैं वहां पे धक्के मारने वाले। और ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो अगर देख रहे हैं तो उनसे मैं कहूंगा कि ये आपके बाप का केस था और आपने कौन सा लॉ पढ़ के ये इंटरव्यू दिया। आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आप हुँ, बाउंड बाय लॉ हैं, ये आपका पर्सनल केस नहीं है। आप इसको, इसका मतलब कि आप इस गैंग का हिस्सा हैं और इसको पर्सनली आपने लिया हुआ है इस केस को। ये तो सारी चीज खुल गई जी, सामने। ये कोई पब्लिक ऑफिसर मुझे बताएं वो कहाँ लिखा हुआ है कि किसी केस में जाके पर्सनली एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दे। आगा अच्छा उसमें भाई, एडवोकेट साहब, उसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये चूंकि
अब वो कह रहे, बल्कि वो हमें धमकियां दे रहे कि मेरी जी, मैं इनके खिलाफ लॉ सूट लाऊंगा, मैं इनके खिलाफ ये लाऊंगा वो लाऊंगा। और बच्ची को, तुम एक नामहरम बंदे होते हो, तुम बच्ची को धक्के दे रहे हो, उसे कह रहे हो कि मैं बाप हूं इसका। तुम्हें किसने ये जुर्रत दी है कि तुम कहो कि उस बेटी को हमारी को तुम बाप हो? डॉक्टर साहब, मैं ताहिर भाई के ब्याह पे उसको आपके चैनल के जरिए चैलेंज करता हूं कि अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया हुआ है तो वो केस करके दिखाए। हम इसको एक सबक सिखाएंगे कि तुम एक ऑफिसर बाउंड बाय लॉ हो। ये तुम्हारे बाप का कानून है कि तुमने पर्सनल कैपेसिटी में जाके इंटरव्यू दिया है और धक्के मारे हैं। और वो इसके ऊपर जी बुशरा सिस्टर, आप इस पे रोशनी डालेंगे? और ताहिर भाई, अगर मेहदी भाई भी हैं तो अगर वो भी हमें ज्वाइन, उनसे भी हमारा कोई क्वेश्चन है इसी हवाले से। ये तो डॉक्टर साहब, ये तो खुल के आ गई ना बात कि एक ऑफिसर जो बाउंड बाय लॉ है वो बायस है और मिला हुआ है और अपनी इख्तियारात का खुल के एक जंगल के जो है कुत्ता उसकी तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और इल्जाम ये लगा रहा है कि ये वीडियो, इन्होंने वीडियो दी थी दुआज़ारा के अंकल से कि हम बच्ची को किडनैप कर लेंगे। आओ, किडनैप तो उन्होंने किया है कि इन्होंने करना था? मैं बड़ी एक वजाहत कर दूं, बुशरा बहन आप भी सुन रही हैं, रामे साहब आप भी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके एक मामू और या कोई अंकल किसी ने ये एक बयान दिया। वो बयान में उन्होंने कहा कि ये हम दुआज़ारा को यहाँ से सिंध से वापस नहीं जाने देंगे, हम इस बयान पे कायम है। ये बयान हमारा नहीं था, ये बयान मिनिस्टर साहिबा जो है शैला रजा साहिबा, उन्होंने ये बयान दिया था। उनके यहाँ पे हमने बात की और वो आज भी इस बात पे कायम है कि हमारे साथ ज्यादती हुई। राइट, आज भी माफिया है। मेरी बात सुने, ये कौन से कानून में लिखा हुआ कि आप किसी की रिटर्न एप्लीकेशन के बगैर, और उन्होंने आपके एक बयान के ऊपर रद्दअमल लेकर वो इतना पर्सनल हो गए। वहां पे आईजी सिंध मौजूद था और दीगर ऑफिसर मौजूद थे, क्या वो कानून के रखवाले नहीं, या इसके बाप का कानून था जो इसने ज्यादा स्टेप लेके आपको बाहर फेंक दिया? मुझे ये बताएं, अगर ये ऑफिसर, मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर ये ऑफिसर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ होता तो मैं दावे से कहता हूं मैं इसका मुंह तोड़ देता। और ये जो कमीना और कुत्ता किस्म का इंसान है, ये कभी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहता कि तुम लॉ ऑफिसर हो, तुम बाउंड बाय लॉ हो, तुम पब्लिक सर्वेंट हो और यू हैव द अथॉरिटी टू सर्व द पब्लिक, और तुम्हें इसलिए हायर किया गया हमारी टैक्स से हमारी, और तुम हमारे साथ बदतमीजी करते हो पब्लिक के साथ। और सुने, और मैं इसे पूछना चाहूंगा, इसी आपके तवज्जुह से इस बंदे से मैं पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताएं कि और कितने लोगों को इसने हिफाजत प्रोवाइड की है, और कितनी बेटियां जो है जलील हो रही हैं, और कितने लोग मुर्गी चोरी करके 10-10 साल जेलों में बंद रहते हैं। जी और ये मुझे बोलते इसने कितने सिंध के केसेस हैं जिनका बयान के ऊपर एक्शन लेकर उनको क्रिमिनल्स को पकड़ा है, जो आपके बयान के ऊपर इतना सख्त एक्शन लेकर और आपको कहा कि जी मैं इसका बाप हूं, और इसने किस कैपेसिटी में बच्ची के जो खास उज्व होते हैं, जो पाक उज्व होते हैं, उन पर किस कैपेसिटी से इसने हाथ लगाया है? इसको तो हम यहाँ पे, मैं कल इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रिट फाइल करने जा रहा हूँ, और ये अगर कसम खुदा की ये बंदा पंजाब का होता तो ये कभी जिंदगी में नौकरी नहीं था कर सकता। ये सिंध का कानून है, जंगल का कानून है कि इस तरह के दरिंदे जो हैं वो लोगों की इज्जत का मजाक उड़ाते हैं। जी शुजात भाई, मुझे भी थोड़ी देर पहले आगा रहीम जाफरी साहब से बात हुई है, वो कहीं उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बकौल उन्होंने इनसे, हमने किसी जगह पे इस बंदे को माफिया नहीं बोला, लेकिन इनकी देखें, किसी भी पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, पाकिस्तान की अवाम हर जो घर में बेटी है वो हमारे घर की बेटी है। हम अपने लिए केस नहीं लड़ रहे, हमारा केस अभी हमारे हाथ से निकल चुका है, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम दूसरों की बेटियों को प्रोटेक्शन देने के लिए बात कर रहे हैं। इस वक्त जो यहाँ पे बात थी वो बात ये थी कि आप वहां पे खड़े होके आप किसी को अदालत के अंदर किसी की फैमिली को कैसे हाथ लगा सकते हैं? आप कैसे और देखें अगर ये कह रहे हैं ना कि मेरे ऊपर ये कर रहे हैं, तुमने ऐसा किरदार अदा किया कि तो इसलिए तुम्हारे ऊपर बातें हो रही हैं। सर आप मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं कि मैं इसको माफिया नहीं कह रहा, मैं ठोक बजा के इसको माफिया कह रहा हूं। इस घटिया शख्स को मैं माफिया कह रहा हूं क्योंकि ये माफिया का आलाकार बन चुका है। इनके पास वेपन है, एलीट फोर्स के जवान है, डाले हैं, और आप लोग निहत्ते हैं। इसको किसने कहा कि आप लड़की छीन लेंगे?
बल्कि हाँ, बेसिकली ये कैसा इल्जाम है, ये देखें वालिदैन को, और ये अगर ये बेसिकली ये जो कुत्ता है और बाजारी औरत जो है जुनैरा, ये भी इल्जाम लगा रही है कि वालिदैन बच्ची को बेचना चाहते हैरत वाली बात है कि हर बंदा उठता है, तो हैरत वाली बात है कि हर बंदा उठेगा वो जुनैरा माहम को वो इंटरव्यू दे। चले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ऑन एयर बोलता हूँ, ऑन एयर है हम लोग, मैं ऑन एयर बोलता हूँ, ये बुशरा स्कील बैठी है, इन्हें बोले दुआ ज़ारा का इंटरव्यू करें। दुआ ज़ारा की अगर ये इंटरव्यू कर गई, जो सजा आप हमें देंगे हम उसके लिए कबूल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये इंटरव्यू करती हैं, अगर ये दुआ ज़ारा के बारे में दुआ ज़ारा इनसे बात करती है, ये हमें बोल देती हैं कि दुआ ज़ारा बिल्कुल जो बयान दे रही है वो होशो-हवास में दे रही है। हम इनको, आप लोग को पूरी आवाम इस वक्त देख रही है, आप अमेरिका से इसे शुरू कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। हम आपकी तवज्जो से कहते हैं कि जहां बुशरा शकील बोल देगी कि ये मामला ऐसा है, हम अपने आप को बैकफुट पे कर लेंगे, हम अपनी बेटी को कहेंगे जहां तू खुश रहना चाहती है रह ले। ये बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, ये निकाह जज़ाकल्लाह सर, मुक़त्ता कलामी के लिए माजरत। मेरे जी। साथ इंटरव्यू करने के लिए ना बड़े हौसले की जरूरत है कि मुझे फेस करने के लिए। इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे फेस कर सकें या मेरे किसी भी सवाल का जवाब दे सकें, क्योंकि मेरे सवाल बच्चों वाले नहीं होते, मेरे सवाल जो पढ़े लिखे होते हैं और बड़े ऑथेंटिक मेरे क्वेश्चंस होते हैं। तो उनके ना तो इनके पास सवालात के जवाबात हैं और ना ही ये मुझे फेस कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सही बात कही है कि अगर ये मुझे इंटरव्यू देते हैं तो जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही होगा। मैं ताहिर भाई देखें, और ये एक चीज और, ये जो व्हाइट कलर के कपड़ों वाला था ना, इसके बारे में हमने सवालात नहीं उठाए थे इसे कि ये कौन है। इसके बारे में सवालात अवाम ने उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि ये सफेद रंग के कपड़ों वाला बंदा कौन है, और ये सबसे पहले अवाम की आवाज थी। मुझे मैं एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं आपके लाइव प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ, मैं इसकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठाता हूँ। मुझे बताएं कि ये 51 डेज बच्ची को लेके गायब रहे, आईजी सिंध तब्दील हुआ, तब इसका कानून कहाँ था? तो इसने एक बयान की वजह से इतना बड़ा एक्शन लिया और ऊपर से आके ये मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं। ताहिर भाई, मैं एक करेक्शन यहाँ पे करना चाहता हूँ। बुशरा सिस्टर माजरत, आपको भी वो नहीं किया। ताहिर साहब, मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। दुआ ज़ारा जो है वो आपकी बेटी नहीं है, वो हम सब की बेटी है, वो पूरी दुनिया की बेटी है। जब हम शुरू से कह रहे हैं पाकिस्तान की बेटी है। हम ये अली हैदर ने ये कहा है कि दुआ ज़ारा को अलहदा किसी कमरे में इन्हीं के चुंगल में बैठ के हमारे साथ वो कर ले। हमारा मुतालबा ये ऐसा नहीं है, इनके चुंगल से निकाल के उसको न्यूट्रल जगह पे बिठाएं जहां पे कोई भी बंदा ना हो, वहां पे लॉ एनफोर्समेंट बिठा के फिर उससे बात करवाएं। हम उसको किसी ऐसी जगह पे से बात नहीं करने दें